किसी भी आवागमन के लिए रोडवेज का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। कोटा रोडवेज यातायात सुगम कराने के लिए कई राज्यों में अपनी बसें भेजता है और साथ ही रोडवेज में यात्रा करने से यात्री को कई फायदे भी हैं। आज इसी पर चर्चा करने के लिए स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में हमारे साथ कोटा रोडवेज डिपो के मुख्य प्रबंधक अजय कुमार मीणा जी से हम समझेंगे रोडवेज की जो यात्रा है उसको किस तरह बेहतर बना रहे हैं, साथ ही राजस्व की क्या स्थिति है, इस बारे में हम इनसे बखूबी चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं अजय कुमार मीणा जी से। अजय कुमार मीणा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मीणा जी, आप युवा हो और एक्टिव हो और रोडवेज के लिए रात दिन काम करते हो, किस तरह आप अपना समय मैनेज कर पाते हैं? देखिए, क्या बोलते हैं, हमारे 3-4 सेक्शंस हैं। क्या बोलते हैं, रोडवेज में भी ट्रैफिक का भी है, ऑपरेशंस का भी है जी। एडमिन का भी है, लीगल भी है और फाइनेंस का भी है। तो मुझे क्या बोलते हैं, सभी को देखना पड़ता है। क्या बोलते हैं, और इनके लिए हमने सभी विभागों को देखने के लिए मैनेजर्स अपॉइंट कर रखे हैं। क्या बोलते हैं, जी। तो उसके लिए मैं रोज़ मॉनिटरिंग करता हूँ। क्या बोलते हैं, और उनसे संवाद करता हूँ, उनकी मीटिंग्स लेता हूँ सुबह 10 बजे। क्या बोलते हैं जी। कि भाई कहाँ पर हमारा कोई रेवेन्यू लॉसेस है, तो उसके लिए मैं मैनेजर ट्रैफिक से बात करता हूँ। जैसे बसेस में ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं तो उसके लिए मैं मैनेजर ऑपरेशन से बात करता हूँ। कोई फाइनेंस रिगार्डिंग है, कोई लीगल सेक्शन है, तो उनसे मैं सभी से क्या बोलते हैं मीटिंग लेता हूँ 10 से 10:30 के बीच में। जी। तो कोई समस्या होती है तो जो हाँ मेरे स्तर पे है उनको मैं मेरे स्तर पर शॉर्ट आउट करता हूँ, और जो मुख्यालय से संबंधित है उसके लिए हम क्या बोलते हैं लेटर लिखते हैं या क्या बोलते हैं वहाँ बातचीत करते हैं। तो उस हिसाब से क्या बोलते हैं उसको मैनेज करते हैं। क्या बोलते हैं, मीणा साहब, रोडवेज में यात्रा करने का जो यात्री होते हैं उनके फायदे क्या होते हैं? ज़्यादातर आजकल जिस तरह देखा जाता है कि प्राइवेट बसों का मतलब संचालन हो रहा है, लेकिन फिर भी कई यात्री रोडवेज बस में ही सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो क्या फायदे मतलब एक यात्री को मिलते हैं देखिए इसमें? रोडवेज में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि पैसेंजर जैसे ही बस में चढ़ता है जी। और टिकट लेता है तो वो इंश्योर्ड हो जाता है। क्या बोलते हैं, उसका इंश्योर्ड इस चीज़ से है कि एक तो उसका हम जैसे ही टिकट देते हैं उसका इंश्योरेंस है वो हो जाता है। क्या बोलते हैं, उसमें जो किराया लेता है उसमें कुछ पार्ट रहता है वो इंश्योरेंस में भी जाता है। क्या बोलते हैं, जी। तो कोई अगर कोई ट्रेजेडी होती है बाई चांस उस यात्री के साथ में, तो वो क्लेम करता है। क्या बोलते हैं, उससे जो उसको क्लेम का अमाउंट है वो मिल जाता है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है। और रोडवेज में क्या बोलते हैं, पहली बात तो जो हमारे परिचालक है और चालक है, जो जी। मेनली फर्स्ट आदमी है, हम बोलते हैं रोडवेज में जो पहला व्यक्ति है वो चालक है। बिल्कुल। तो चालक जो रहते हैं वो हमारे काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी है। क्या बोलते हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, और जैसे हमारा एक्सीडेंटल जो रेशो है क्या बोलते हैं पूरे इंडिया में क्या बोलते हैं उसमें हम टॉप करते हैं हर बार। क्या बोलते हैं, जी। तो जो हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस वाले चालक हैं तो उसमें भी एक फ़ायदा है पैसेंजरों के लिए। और दूसरा ये है कि पैसेंजरों को ये बेनिफिट्स है क्या बोलते हैं रोडवेज में कि बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है। क्या बोलते हैं, जिसमें 40 प्रकार की रियायतें हैं। क्या बोलते हैं, जी। जिनमें उनको बेनिफिट्स है। उसमें कुछ पेशेंट्स कैंसर पेशेंट्स है, जैसे महिलाओं को छूट है 50% है। उसके बाद में बच्चों को है 75% का एक रूट दे रखा है। क्या बोलते हैं स्कूल्स का, उसके लिए अभी हमने भी मिशन चला रखा है पर स्कूल्स में कॉलेज में क्या बोलते हैं जाके वहाँ कैंप लगवा रहे हैं। जी। तो जितना स्मार्ट कार्ड बनते हैं उस हिसाब से बच्चों को और क्या बोलते हैं महिलाओं को इनको सबको सुविधा मिले। और जो डेली पैसेंजर है, जैसे कोई महिला टीचर है तो वो जैसे रोज अप डाउन करती है तो उसको 90% की छूट है। क्या बोलते हैं, जी। वरिष्ठ नागरिक है उनको भी 50% की छूट है।
उसके अलावा बच्चे हैं अभी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए क्या बोलते हैं पूर्व में जो सरकार थी उसके द्वारा भी फ्री वाली सुविधा कर रखी है। तो ऐसे क्या है काफ़ी सारी सुविधाएँ हैं क्या बोलते हैं रोडवेज में। जी। मीणा साहब, जब आप बता रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप रोडवेज की बसें लगाते हैं, हाँ जी। तो उस समय मतलब अभ्यर्थियों की संख्या तो बहुत ज़्यादा होती है और अलग-अलग जिलों में आपको मतलब भेजना पड़ता है उन्हें। हाँ, तो बिल्कुल। कैसे आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं सर? भई ऐसा है जब बच्चों की एग्ज़ाम होती है तो जैसे कोटा है अभी हमारा क्या बोलते हैं, जी, यहाँ पर अधिकतर सेंटर रहते हैं बच्चों क्या बोलते हैं काफ़ी संख्या में बच्चे आते हैं। तो इसके लिए हम क्या है आपस में एक कोऑर्डिनेट करते हैं कि भई जैसे झालावाड़ है हमारे पास में, 12 है क्या बोलते हैं बूंदी है। तो उनसे हम कोऑर्डिनेट करके और क्या बोलते हैं उस टाइम उनकी बसेस भी हैं, उनको भी क्या बोलते हैं मूव करते हैं यहाँ पर जो भी बसेस हैं जी, उनको। जी, तो अभी तक तो जितना एग्ज़ाम हुए हैं उनमें कभी ऐसी कोई समस्या नहीं आई है क्या बोलते हैं कि हम बच्चों का एग्ज़ाम है और क्या बोलते हैं उनको उनके जो लास्ट पॉइंट है क्या बोलते हैं उनको जहाँ डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचा नहीं सके क्या बोलते हैं। तो हरदम है क्या बोलते हैं हम ऑपरेशन बिल्कुल अच्छे से और बच्चों को क्या बोलते हैं उनके स्थान तक पहुँचा देते हैं क्या बोलते जी। मीणा साहब, संभाग का सबसे बड़ा डिपो है कोटा। हैं। जी। यहाँ से सभी जगह सभी जिलों में बसों का संचार जिलों के अलावा भी जैसे दिल्ली दूसरे स्टेट में भी जाती है। तो अभी कितनी बसें आपको नहीं मिली? क्योंकि आपकी डिमांड तो काफ़ी सालों से है। वर्तमान में अभी हमें मुख्यालय से क्या बोलते हैं 10 बसें तो नहीं मिली हैं। उसके अलावा 4 बसें और मिली है जो मत्स्य से हैं, वो 2020 मॉडल की गाड़ियाँ हैं। तो वैसे तो हमारे जैसे कुछ रूट्स हैं जो बंद पड़े हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं हम स्टार्ट करेंगे और कुछ जैसे पुरानी गाड़ियाँ हो चुकी है, उसकी जगह भी क्या बोलते हैं नई गाड़ियों को शफ़ल करेंगे क्या बोलते हैं भई उन गाड़ियों को क्या बोलते हैं कंडम्स जैसे जिनके नॉर्म्स पूरे हो गए क्या बोलते हैं, जी, तो उसके लिए मुख्यालय चिट्ठी लिख के उन गाड़ियों को कंडम करवाएँगे। जी, और कुछ एक रूट्स है जिनकी डिमांड्स है, उन रूट्स के लिए क्या बोलते हैं हमारा अभी सर्वे चल रहा है तो उनके हम जल्दी परमिट लेके और रूट चलाएँगे। जैसे अभी एक धौलपुर का है, एक अलीगढ़ का है और उसके अलावा हम एक शिवपुरी से अयोध्या चलाने की सोच रहे हैं। जी, तो इनका सर्वे चल रहा है और जल्दी ही क्या बोलते हैं इन गाड़ियों को भी चलाएँगे क्या बोलते हैं। जी। मीणा साहब, कहाँ-कहाँ कौन-कौन से अन्य प्रांतों में आपकी रोडवेज जो कोटा मुख्यालय से बसों का वो है? हमारा वर्तमान में जैसे यहाँ से हम एमपी को कवर करते हैं। जी, एमपी में बसें जाती हैं क्या बोलते हैं हमारी कोटा, देवास, इंदौर, भोपाल। यहाँ से फिर हम उदयपुर है, यहाँ शिवपुरी जाती है गाड़ियाँ। फिर माउंट आबू जा रही है गाड़ियाँ। जयपुर हमारा क्या बोलते हैं 50% ऑपरेशन जयपुर वाले रूट पे है। फिर हमारा लोकल वाला रूट है वो भी हम सारा का सारा क्या बोलते हैं कवर कर रखा है। जी। पहले मीणा साहब ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोडवेज बस की अच्छी सुविधाएं हुआ करती थी। आजकल कई रूट बंद है। तो इसके पीछे क्या रीजन मानते हैं सर? उसके लिए रीज़न ये था पहले हमने क्लस्टर मोड पे चलाई थी गाड़ियाँ 2013-14 में। जी, कुछ इश्यूज़ था उसको टर्मिनेट कर दिया गया था क्या बोलते हैं मुख्यालय स्तर से। वर्तमान में भी अभी हमें क्या बोलते हैं जो हमारे यहाँ एक तो इटावा है, सांगोद है, सुल्तानपुर है, एक खैराबाद और सांगोद का। इसका भी सर्वे किया है हमने क्या बोलते हैं यहाँ पर जो पंचायतें हैं उनको जोड़ने के लिए अभी जो मुख्यालय है वो राज्य सरकार से जो मिनी बसें हैं वो डिमांड्स की हुई है तो उनका सर्वे कंप्लीट हो गया और जल्दी क्या बोलते हैं वो बसेस आने की संभावना है। तो उसमें उन बसेस को क्या बोलते हैं पंचायतों से जो ग्रामीण वाले रूट्स हैं जी, जी, उनको कनेक्ट करने का क्या बोलते हैं प्रयास है जल्दी से जल्दी। जी। मीणा साहब, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला जो अपना स्थान है रोडवेज का, वो है नयापुरा जी। बस स्टैंड। तो आपने देखा ही है कि क्या स्थिति अभी उसकी है। इसके आधुनिकीकरण के लिए क्या मतलब प्लान है रोडवेज का? इसका अभी वैसे वर्तमान में जो बजट घोषणा हुई थी उसमें नयापुरा बस स्टैंड और एक कनवास में नया बस स्टैंड बनाने का जो प्रस्ताव है वो हमने क्या बोलते हैं पहला तो नयापुरा बस स्टैंड है उसका क्या बोलते हैं 20-25 करोड़ का क्या बोलते हैं हमने राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया है।
तो या तो ये रिनोवेट होगा या क्या बोलते हैं न्यूली कंस्ट्रक्टेड होगा क्या बोलते हैं। जी और जो कनवास है उसका अभी हमने सर्वे कर लिया है जो ज़मीन है कनवास में, और उसको हमने यहाँ से जो जिला कलेक्टर साहब हैं उन्होंने यहाँ से जयपुर के लिए मूव कर दिया लेटर, तो वो ज़मीन भी अलॉट हो जाएगी। उसके बाद में हम बजट से क्या बोलते हैं पैसा मंगवा के और उसको भी जल्दी स्टार्ट करवाएंगे कनवास वाले बस स्टैंड को भी क्या जी। बोलते मीणा साहब, जैसे नई बसें आई है हैं। जी तो रूट खोले जाते हैं। जैसे मान लो आपका दायरा होता था 300 किलोमीटर तक, मतलब बस का जो पहुंचना, लेकिन आपने क्या दायरा और रूट खोले मतलब इस नहीं तरह? नहीं, कोई दायरा नहीं है वैसे क्या बोलते हैं इसके जी लिए। ये तो परमिट है, हमारी गाड़ियाँ कई है, जैसे चंडीगढ़ भी जाती है, दिल्ली भी जाती है। जी तो वो एक दिन में 700 किलोमीटर भी है, जैसे हमारा चंडीगढ़ है 1800 किलोमीटर का है। जी तो कोई दायरा नहीं है क्या बोलते हैं, हमें तो जो रूट्स में है या डिमांड्स है और जहाँ लोड फैक्टर मिल जाता है क्या बोलते हैं, जी उसका हम जैसे आरटीओ से परमिट ले लेते हैं और चला देते हैं क्या बोलते हैं। जी। तो अभी है कुछ रूट्स की डिमांड्स है, तो अभी नई बसेस आ गई हैं, तो जल्द से क्या बोलते हैं इस पे काम भी चल रहा है और जल्दी चालू कर देंगे क्या ये बोलते जो नई बसें आई है किस रूट पे आपका फोकस है, जहाँ से रेवेन्यू भी आपको मिले? हैं। इनके लिए अभी जो नई बसेस है उनको हमारे एक दो रूट्स जयपुर के हैं उन पे जी डालेंगे, और 3 गाड़ियां हैं वो चंडीगढ़ पे डालने का है। उसके अलावा माउंट आबू है और 2 गाड़ियां धौलपुर है, तो इन पे डालेंगे। उन पे जहाँ तक है रेवेन्यू अच्छा मिलेगा क्या बोलते हैं। जी जी। मीणा साहब, आम जन में यानी जो यात्री हैं उनमें ये ये चीज ग्रह करी होती है कि रोडवेज में बस यात्रा करने से समय की बचत होती है। क्या ये सच है? बिल्कुल सही है, क्या बोलते हैं हमारी गाड़ी का जो टाइमिंग्स का है वो ऐसा है कि चाहे उसमें एक पैसेंजर बैठे पर उसको जैसे 8 बजे का टाइम है उसका नयापुरा से, जी तो वो 8 बज के 1 मिनट भी नहीं क्या बोलते हैं 8 बजे ही वहाँ से मूव होगी क्या बोलते हैं। जी और हमारा हर जगह स्टैंड है वहाँ पर क्या बोलते हैं काउंटर टाइम्स रहते हैं इनके, तो लेट का तो कोई सवाल ही नहीं होता क्या बोलते हैं। हमारा जो टाइमिंग है भाई यहाँ से 4 घंटे में जयपुर पहुँचना है तो 4 घंटे में ही पहुँचेगी गाड़ी जी। क्या बोलते हैं। मीणा साहब, जैसे रेवेन्यू पार्ट की बात करूं मैं, तो जैसे बस डिपो पे बस खड़ी होती है तो टिकट विंडो से टिकट बनता है। कई बार ऐसा नहीं होता, मतलब बीच में से ही मतलब सवारी बिठा के ऐसा कर, तो इसका क्या प्रावधान रहता है सर? नहीं, एक्चुअल में हमने क्या है जैसे हमारा 99% रेवेन्यू है वो नयापुरा बस स्टैंड से आता है। जी वहाँ पर हमने बुकिंग्स डाल रखी है जो कंप्यूटर वाली बुकिंग्स है। जी वहाँ पर हमारे कर्मचारी लगा रखे हैं क्या बोलते हैं, वो यात्रियों को क्या बोलते हैं टिकट्स देते हैं। उसके अलावा फिर हमने बारा का और जयपुर जी और झालावाड़ के लिए हमने अलग से एजेंट है जो हमारे ईटीएम मशीन होती है उसके लिए भी क्या बोलते हैं एजेंसी दे रखी है उनको। जी उनमें उनका पर टिकट कुछ कमीशंस बनता है, तो वो कमीशन मिलता है, इसलिए यहाँ से जनरली जो भी पैसेंजर जाता है बस में उसको टिकट दे के ही भेजा जाता है, उसके बाद में ही गाड़ी निकलती है क्या बोलते हैं जी जी नयापुरा बस स्टैंड से। जी। मीणा साहब, स्टाफ देखा जाए तो पहले की अपेक्षा स्टाफ काफी कम देखने को मिलता है, यानी सभी विभागों में रोडवेज में भी इसकी कमी है। तो इसकी भरपाई करने के लिए आपका प्रयास क्या होता है? देखिए अभी जो स्टाफ है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, पर उसके लिए भी हेड ऑफिस ने कुछ पॉलिसीज़ निकाली हुई है। जैसे अभी हमारा कंडक्टर्स है काफ़ी शॉर्ट है, पर उसके लिए हमें बस सारथी है उसकी सैंक्शन दे रखी है। जैसे मेरे पास अभी 62 बस सारथी है, जी और ड्राइवर्स है उनकी भी क्या बोलते कमी है, उसके लिए हमने 29 जनों को ले रखा है क्या बोलते हैं। हेड ऑफिस ने 29 जने की सैंक्शन दे रखी है। और हमारे पास जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है वो पर्याप्त है, मैकेनिक है वो भी पर्याप्त है क्या बोलता है। जी। तो थोड़ा वो ड्राइवर कंडक्टर की है जो उसकी भरपाई हम क्या बोलते हैं जो एक गाइडलाइन है उसके अनुसार क्या बोलते हैं लेके और चला रहे हैं। आप एक जिम्मेदार अधिकारी है, तो जैसे चेकिंग वगैरह इसकी क्या प्रावधान आपके द्वारा किए जाते हैं? चेकिंग्स का ऐसा है क्या बोलते हैं हमारे पास इंस्पेक्टर है, हमारे एक मैनेजर ट्रैफिक है जी और इंस्पेक्टर है, एक असिस्टेंट ट्रैफिक इंस्पेक्टर है।
और मैं खुद भी क्या बोलते हैं चेकिंग में निकलते हैं हम, क्या बोलते हैं मॉर्निंग में भी है, क्या बोलते हैं दिन में, शाम को, जब भी जिस गाड़ी का किसी का रेवेन्यू लगता है कि भाई कम आ रहा है, क्या बोलते हैं जी क्या रीज़न है, तो उसके लिए हम चेक करते हैं, क्या बोलते हैं बातचीत करते हैं कंडक्टर से, भाई कोई इशू है तो हमारे स्तर पे है तो हम उसी इशू को क्या बोलते हैं शॉर्ट आउट करें, या कोई उसमें है भाई आप चोरी कर रहे हैं तो फिर हम उसको चेक करके और उसके फिर रिमार्क लगाते हैं। जी। पहले तो सर ऐसा देखा जाता था कि जैसे कोई परिचालक के ऊपर फाइन हो जाता था, लेकिन अब कोई रिपोर्ट दर्ज कराने इस तरह का कोई प्रावधान आया है? हाँ वो अभी वर्तमान में हमारे एमडी सर थे, उनका एक मैसेज था मतलब कि भाई जी ये चोरी है एक गबन की उसमें आता है तो आप एफआईआर करवाएं, वो एक थोड़ा सा चला था सिस्टम स्टार्टिंग में, जी अभी जी ऐसा कुछ है नहीं, क्या बोलते हैं जी जी इनका पनिशमेंट जैसे बस सारथी है उनका भाई अलग अलग उनकी वो दे रखी है, जी एक स्लैब बना रखा है भाई, क्या बोलते हैं आप तीन तीन सवारी के क्या बोलते हैं तीन रिमार्क लग जाते हैं, चार चार के पांच से नीचे में तीन बार लग जाते हैं तो उनको हम ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। जी जी उससे ऊपर जैसे 10 तक दो सवारी के दो बार लग गए तो उसको ब्लैक लिस्ट है, और एक ही बार में 10 का लग गया तो फिर वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा और एक साल बाद में ही आ सकता है, क्या बोलता है। जी और जो हमारे परमानेंट कंडक्टर है उनके क्या बोलते हैं कुछ नियम्स है, क्या बोलते हैं कोई उनके इंक्रीमेंट है 9 18 27 है जी कुछ जी भी है, तो उन पे वो पनिशमेंट लागू होता है, क्या बोलते हैं विदाउट टिकट में मिलते हैं, क्या बोलता जी जी। मीणा साहब, जो रोडवेज डिपो होता है उसके आसपास कुछ दायरा होता है कि इतने मीटर तक कोई प्राइवेट बसें खड़ी नहीं हो, यानी रेवेन्यू का भी लॉस होता ही है रोडवेज को। तो जैसे लोक परिवहन बसें वगैरह जो चलती है डिपो से बाहर ही खड़ी होके चलती है, तो इसका प्रावधान क्या रहता है सर? इसका वैसे क्या है, परिवहन विभाग ने गाइडलाइन निकाल रखी है, क्या बोलते हैं 2012 में भी 99 में भी, जी कि भाई जहाँ रोडवेज बस स्टैंड है उसके क्या बोलते हैं 3 किलोमीटर के दायरे में क्या बोलते हैं कोई भी प्राइवेट बस क्या बोलते हैं चलेगी नहीं, क्या बोलते हैं। जी तो वो है क्या बोलते हैं, पर चलती है गाड़ियाँ अभी भी, क्या बोलते हैं जी इसके लिए हमने कई बार आरटीओ को और कलेक्टर साहब को इस रिगार्डिंग शिकायत भी की है, जी तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई ठीक है इसको हम देखते हैं। जी। मीणा साहब, आने वाले समय में रोडवेज के लिए, यानी कोटा रोडवेज के लिए आपका क्या मुख्य ध्येय रहेगा, क्या फोकस रहेगा? मुख्य तो ये है कि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हम भाई कोरोना काल के बाद में जो बसेस है और शेड्यूल्स है वो काफ़ी कम हो गए थे, तो अभी हमारे एमडी सर आए हैं पुरुषोत्तम शर्मा जी भी, उन्होंने भी क्या बोलते हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, क्या बोलते हैं काफ़ी एक्टिव हैं सर भी, और हमें बीच बीच में वो मीटिंग्स भी ले रहे हैं, क्या बोलते हैं वीसी भी ले रहे हैं हर हफ्ते, क्या बोलते हैं वो भी गाइड करते हैं, और उनका भी और हमारा भी उद्देश्य है कि जो बंद पड़े हुए रूट हैं उनको पहले चालू करें, क्या बोलते हैं। तो पहले तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो नई बसें हैं आई है तो जो बंद पड़े हुए रूट है उनसे को चालू करना है जिनको यात्रियों को सुविधा मिले, क्या बोलते हैं, और हमारी क्या बोलते हैं आय बढ़ सके। जी, ये थे हमारे साथ कोटा रोडवेज डिपो के मुख्य प्रबंधक अजय कुमार जी मीणा साहब। मीणा साहब का मुख्य ध्येय है कि रोडवेज कोटा रोडवेज की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो और यात्रियों के लिए अच्छी सुविधा हो। साथ ही जो बसें इन्हें मिली है इनके लिए नए रूट खोले जाएंगे और साथ ही आय में भी बढ़ोतरी होगी। आज ये हमारे स्टूडियो में स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में पधारे। अगले हफ्ते हम एक नई शख्सियत से रूबरू होंगे। नमस्कार।